Hello everyone, I am Puspa. My YouTube channel is Study with Puspa. Today's topic abnormal labor. प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया था नॉर्मल लेबर. तो नॉर्मल लेबर के बाद हम डिस्कस करने वाले हैं आज एबनॉर्मल लेबर. ओके, तो एबनॉर्मल लेबर में फर्स्ट है कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर. कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर मीन्स कि लेबर की स्टार्टिंग में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. कि नॉर्मल हम पढ़ चुके हैं, फिर इसको पढ़ेंगे कि तो इसीलिए समझ में आ जाएगा कि क्या क्या एबनॉर्मलिटी हो रही है, तो हम इसे एबनॉर्मल लेबर समझ पाएंगे. तो एबनॉर्मल लेबर में है यूटेराइन डिस्टेंशन, ओस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन, न्यूरोलॉजिकल फैक्टर एंड इसके आगे और सारी भी टॉपिक्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि एबनॉर्मल लेबर क्या होता है. ओके, तो याद होगा कि प्रीवियस क्लासेस में जब मैंने नॉर्मल लेबर पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि नॉर्मल लेबर को यूटोसिया कहते हैं. ओके, यूटोसिया तो यूटोसिया नॉर्मल लेबर को कहते हैं. तो नॉर्मल लेबर मैं बता चुकी हूँ प्रीवियस क्लासेस में. अब हम आज पढ़ने वाले हैं एबनॉर्मल लेबर. तो एबनॉर्मल लेबर को हम डिस्टोसिया के नाम से भी जानते हैं. ओके, डिस्टोसिया. एबनॉर्मल लेबर को डिस्टोसिया के नाम से भी जानते हैं. इसमें नेक्स्ट नॉर्मल लेबर को डिस्टोसिया कहते हैं. ठीक है, तो इसमें जैसे हमने नॉर्मल लेबर पढ़ा तो नॉर्मल लेबर में हमें पता है कि क्या क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं. तो अगर नॉर्मल लेबर में किसी भी तरह की कोई चेंजेस आती है, डिफ़िकल्टी आती है, तो उसी चीज़ को हम एबनॉर्मल लेबर कहेंगे कि वो एबनॉर्मल लेबर है. इसमें नेक्स्ट है यूटेराइन डिस्टेंशन. टेंशन में जो है इसमें जो यूटेरस का वाल है, यूटेरस के मैंने प्रीवियस क्लासेस में ये भी बता चुकी हूँ कि यूटेरस के 3 वाल्स होते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम. जो पेरीमेट्रियम होता है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम. तो ये जो 3 वाल्स होते हैं यूटेरस के, तो जो ये मायोमेट्रियम होता है, ये मायोमेट्रियम जो ये बीच का लेयर होता है, जो बीच की वाल होती है वो स्ट्रेच होती है. ओके, वो स्ट्रेच होती है. वो स्ट्रेच इसलिए होती है क्योंकि फीटस ग्रो कर रहा है यूटेरस में. तो फीटस ग्रो करता है यूटेरस में, तो उसकी वजह से, और एमनियाई लिकर भी होती है, उसका भी अमाउंट बढ़ता है, तो उसकी वजह से ये मायोमेट्रियम स्ट्रेच होता है. तो ये कंप्लीट हो गया यूटेराइन डिस्टेंशन. नेक्स्ट है ओस्ट्रोजन. एस्ट्रोजन होता है ये मैटरनल पिट्यूटरी से. ओके, मैटरनल पिट्यूटरी से ये रिलीज होता है और एट्रियम और डेसिडुआ में ऑक्सीटोसिन के लिए फेटस के सिंथेसिस को बढ़ा देता है. ओके, तो ये कंप्लीट हो गया एस्ट्रोजन. नेक्स्ट है प्रोजेस्टेरॉन. मैं प्रीवियस क्लासेस में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन बता चुकी हूँ कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का जो नॉर्मल वर्क होता है वो होता है कि वुमन जो है वो जब कंसीव करती है तो उसकी प्रेगनेंसी के लिए ये दोनों एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स जो होते हैं ये उसकी प्रेगनेंसी के लिए यूटेरस जो होता है उसको प्रिपेयर करते हैं. मतलब कि प्रेग्नल वुमन होती है उसको प्रेगनेंसी के लिए उसकी बॉडी को प्रिपेयर करता है ये दोनों एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. तो अब हम एबनॉर्मलिटी पढ़ रहे हैं. तो हमने पढ़ लिया एस्ट्रोजन. नेक्स्ट है प्रोजेस्टेरॉन. का जो लेवल होता है वो लेबर से पहले कम होने लगता है. ओके, एस्ट्रोजन जो नॉर्मल सिक्रीट हो रहा है वो जब लेबर का टाइम आता है तो वो कम होने लगता है कि उसका सिक्रीशन कम हो जाता है एस्ट्रोजन का. तो ये एस्ट्रोजन कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन. जो होता है वो लेबर के स्टार्टिंग में वो इंक्रीज होता है, मतलब उसका सिक्रीशन जो है वो ज़्यादा होता है लेबर के स्टार्टिंग में. जो होता है वो लेबर के स्टार्टिंग में उसका जो सिक्रीशन होता है वो बढ़ जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है यूटेरस में. ओके, एंड नेक्स्ट जब बर्थ होता है बेबी का, तो बर्थ के टाइम पे उस टाइम पे ऑक्सीटोसिन का जो लेवल होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है. ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया ऑक्सीटोसिन. नेक्स्ट है न्यूरोलॉजिकल फैक्टर. लेबर में बी इनिशिएटेड थ्रू नर्व पाथवे के थ्रू कॉन्ट्रेक्टाइल रिस्पॉन्स थ्रू होता है. कॉन्ट्रेक्टाइल रिस्पॉन्स मीन्स कि यूटेरस में जो कॉन्ट्रेक्शन होता है वो उसको कॉन्ट्रेक्टाइल रिस्पॉन्स कहते हैं. लो रप्चर के बाद की
ऑब्जर्वेशन के बेस पर है। न्यूरोलॉजिकल फैक्टर नेक्स्ट है इसमें फॉल्स पेन एंड ट्रू पेन। ओके, पेन होता है ये प्रीमी ग्रेविडा में मल्टीपैरा की अपेक्षा ज़्यादा होता है, कि मतलब जैसे मल्टीपैरा है तो उसमें कम होगा एंड ज़्यादा होगा। तो प्रीमी ग्रेविडा एंड मल्टीपैरा क्या होता है? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं हम कि प्रीमी ग्रेविडा एंड मल्टीपैरा होता क्या है। तो फर्स्ट है प्रीमी ग्रेविडा, नेक्स्ट है मल्टीपैरा। ओके, प्रीमी ग्रेविडा एंड मल्टीपैरा ये दोनों वुमन ही हैं, वुमन। ओके, तो जो ये प्रीमी ग्रेविडा होती है तो ये होती है इज द प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, तो ये होती है प्रीमी ग्रेविडा। प्रीमी ग्रेविडा मीन्स कि जो वुमन फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है उसको प्रीमी ग्रेविडा बोलते हैं। एंड जो ये मल्टीपैरा होता है ये होती है जैसे कि सेकेंड प्रेगनेंसी उसकी है, कोई वुमन है उसकी सेकेंड प्रेगनेंसी, थर्ड प्रेगनेंसी, इस तरह से मीन्स कि उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी नहीं है, पहले वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट ये सेकेंड प्रेगनेंसी, थर्ड प्रेगनेंसी होती है जिसकी, उसको मल्टीपैरा कहते हैं। एंड जो ये प्रीमी ग्रेविडा है इसकी वो वुमन होती है जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है। ओके, उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, उसको प्रीमी ग्रेविडा कहते हैं। तो ये प्रीमी ग्रेविडा एंड मल्टीपैरा पढ़ लिया हमने। नेक्स्ट देखते हैं इसमें पेन जो है ये प्रीमी ग्रेविडा में ज़्यादा होता है और मल्टीपैरा में कम होता है। ये प्रीमी ग्रेविडा में कुछ वीक तक, ओके, प्रीमी ग्रेविडा में कुछ वीक तक होता है। एंड जो मल्टीपैरा होती है उसमें कुछ ही दिनों तक ये फॉल्स पेन फील होता है ट्रू लेबर पेन के पहले, ट्रू लेबर पेन होने से पहले। ओके, ट्रू लेबर पेन से पहले फॉल्स पेन ट्रू लेबर पेन से पहले फॉल्स लेबर पेन फील होता है, जबकि ये फॉल्स लेबर पेन जो होता है वो प्रीमी ग्रेविडा में कुछ वीक तक ये होता रहता है। एंड जो मल्टीपैरा होती है, ओके, जो मल्टीपैरा होती है उसमें कुछ डेज में ही ये फॉल्स पेन होके स्टॉप हो जाता है ट्रू लेबर पेन से पहले। ओके, नेक्स्ट है इसमें प्रेग्नेंट वुमन होती है वो एब्डोमेन में पेन को फील करती है। ओके, जब पेन को फील करती है तो वही चीज़ होता है जो वो फॉल्स पेन होता है। नेक्स्ट है इसमें फीचर्स हैं जो मैं आपको बता दे, वो फीचर्स होते हैं फॉल्स पेन का फीचर। इसमें फर्स्ट है डल इन नेचर एंड कन्फाइंड टू द लेबर एब्डोमेन एंड जेनाइटल ऑर्गन। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस अनरिलेटेड विथ हार्डनिंग ऑफ द यूटेरस। नेक्स्ट है विदाउट एनी इफेक्ट ऑन डायलेशन ऑफ द सर्विक्स। नेक्स्ट है यूजुअली रिवील्ड बाय एनिमा एंड सेडेटिव ड्रग्स। ओके, जो फर्स्ट है इसमें तो जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं वो उनका कलर जो है वो डल हो जाता है। इसमें नेक्स्ट जो है ये सेकेंड पॉइंट है, इसमें यूटेरस जो होता है वो हार्ड हो जाता है। एंड नेक्स्ट इसमें जो है विदाउट एनी इफेक्ट डायलेशन। ओके, जो सर्विक्स ये होता है, सर्विक्स वो बिना किसी इफेक्ट के वो डायलेट होता है। ठीक है, वो डायलेट हो जाता है, मीन्स कि वो फैल जाता है बिना किसी भी इफेक्ट के। मीन्स कि अगर ट्रू लेबर पेन रहेगा, ट्रू लेबर पेन, तो उसमें पहले पेन होगा, पेन होने के बाद इसका सर्विक्स का डायलेशन होता है। वो मैं आगे ट्रू लेबर पेन भी बताऊंगी। अभी हम फॉल्स पढ़ रहे हैं तो ये बिना पेन के अपने आप ही बिना किसी भी इफेक्ट के ये सर्विक्स जो है ये डायलेट हो जाता है। इसमें नेक्स्ट जो है यूजुअली रिवील्ड एंड एनिमा एंड सेडेटिव ड्रग्स। ओके, तो जो है इनिमा जो होता है ये
प्रेग्नेंट वुमन को जब वो ले जाती है उस वक्त डिलीवरी के टाइम पे उसको डिलीवरी से थोड़ी देर पहले उसको एनिमा ये दिया जाता है। ये एक ड्रग होता है, तो इसको ड्रग मीन्स की मेडिसिन को ही ड्रग भी बोलते हैं। तो ये एनिमा उसको दिया जाता है। तो यहाँ पे है कि बिना, और ये जो सेडेटिव ड्रग्स होती है ये दी जाती है। तो जो इन सब चीज़ों के बिना, नेक्स्ट है इसमें ट्रू पेन। ट्रू लेबर पेन में फीचर्स जो होता है, ट्रू लेबर पेन का जो फीचर्स है वो फर्स्ट है पेनफुल यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन एट रेगुलर इंटरवल्स। नेक्स्ट है कॉन्ट्रेक्शन विथ इंक्रीजिंग इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन। नेक्स्ट है सॉ। नेक्स्ट है एंड डायलेशन ऑफ सर्विक्स। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर। ओके, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है पेनफुल यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन एट रेगुलर इंटरवल। ओके, तो ये ट्रू लेबर पेन में जो हो रहा है वो यूटेराइन जो कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है वो रेगुलर इंटरवल पे हो रहा है, बट वो बहुत पेनफुल होता है। ओके, ट्रू लेबर पेन में जो यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन होता है वो बहुत ही पेनफुल होता है, वो रेगुलर इंटरवल पे होता रहता है। ओके, नेक्स्ट इसमें है इंक्रीजिंग इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन। जो यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन जो है उसका इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है सॉ कहते हैं उसको, जो कि सर्वाइकल सिक्रीशन में जो होता है, तो सर्वाइकल सिक्रीशन के साथ साथ जो भी प्लग मिक्स होता है और ब्लड जो मिक्स होता है एंड सर्वाइकल म्यूकस होता है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सर्विक्स से बाहर निकलती हैं, एक्सपेल्ड आउट होती हैं, उसको सॉ बोलते हैं। ये जो चीज़ें, जो सारी मटेरियल्स मिलके बाहर निकल रही हैं उसी चीज़ को सॉ बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव इवेसिमेंट एंड डायलेशन ऑफ सर्विक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये सर्विक्स का डायलेशन भी हो रहा है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन बैग ऑफ वाटर। ओके, वाटर का जो बैग होता है, ओके, जो वाटर का बैग होता है उसका भी फॉर्मेशन होता है। वाटर का बैग मीन्स कि एमनियोटिक फ्लूइड को वाटर का बैग बोल रहे हैं, एमनियोटिक कैविटी को, तो उसका भी फॉर्मेशन होता है। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया ट्रू लेबर पेन। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ लेबर। स्टेजेस ऑफ लेबर में लेबर के 4 स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। ओके, तो इसको हम जो फोर्थ स्टेज है, चारों स्टेजेस जो हैं उनको हम देखेंगे, डिस्क्राइब करेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। ओके, फर्स्ट है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या है, तो इसमें है इट्स स्टार्ट्स फ्रॉम द ऑनसेट ट्रू लेबर पेन एंड इट्स with full dilatation of the cervix. Its another name is cervical stage of labor. Its average duration is 12 hour in primigravida and 6 hour in multipara. ओके, तो ये इसमें क्या है कि जो लेबर का, जो ट्रू लेबर होता है, ओके, जो ट्रू लेबर होता है उसकी स्टार्टिंग से जो फर्स्ट स्टेज होता है वो शुरू होता है ट्रू लेबर के स्टार्टिंग से, और ये इंड्स, ये खत्म होता है कहाँ पे, फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। ओके, जो ट्रू लेबर, जो फर्स्ट स्टेज है लेबर का, ओके, जो फर्स्ट स्टेज है लेबर का, वो लेबर के जो ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होता है। ओके, जब लेबर पेन होने लगेगा, जब ट्रू लेबर पेन होने लगता है तो वहाँ से स्टार्ट होगा, और वो जबकि सर्विक्स का फुल्ली डायलेटेशन हो जाएगा, सर्विक्स फुल्ली डायलेट हो जाएगा, मीन्स कि वो पूरी तरह से फैल जाएगा, तब जाके ये इसका ये एंड हो जाता है, ट्रू लेबर पेन स्टॉप हो जाता है। उसके बाद अनदर जो ये फर्स्ट स्टेज है, इसका दूसरा नाम है सर्वाइकल स्टेज ऑफ लेबर। इसको सर्वाइकल स्टेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें एवरेज। ओके, जो एवरेज है इसका, ओके, जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, ओके, जो लेबर के फर्स्ट स्टेज का जो ड्यूरेशन है वो होता है प्रीमी ग्रेविडा में 12 आवर होता है। ओके, ये प्रीमी ग्रेविडा में 12 आवर तक ये प्रोसेस चलती रहती है। पेन, लेबर पेन जो है वो होता रहता है, और 12 आवर के बाद ही ये सर्विक्स का फुल्ली डायलेशन होता है प्रीमी ग्रेविडा में। और एंड जो मल्टीपैरा है, इसमें मल्टीपैरा में 6 आवर में ये सर्वाइकल डायलेटेशन हो जाता है। ओके,
तो लेबर पेन, जो ट्रू लेबर पेन है वो स्टॉप हो जाता है। तो प्रीमीग्रेविडा एंड मल्टीपैरा बता ही दिया मैंने कि प्रीमीग्रेविडा मीन्स की फर्स्ट प्रेगनेंसी, जो वुमन फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है उसको प्रीमीग्रेविडा कहते हैं। मल्टीपैरा जो होती है वो होती है उसकी सेकेंड एंड थर्ड प्रेगनेंसी होती है, या उससे एवं प्रेगनेंसी जो होती है उसको प्रीमीग्रेविडा कहते हैं। फर्स्ट स्टेज। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। ओके, ये लेबर का सेकेंड डायलेशन ऑफ सर्विक्स एंड इंड विथ एक्सपल्सन ऑफ द फीटस फ्रॉम द बर्थ कैनाल। इट्स एवरेज ड्यूरेशन इन प्रीमीग्रेविडा एंड 30 मिनट्स इन मल्टीपैरा। ओके, तो इसमें ये देखने को मिलता है सेकेंड स्टेज में कि हमने देखा कि फर्स्ट स्टेज में ही सर्विक्स का फुली डायलेशन हो जाता है। ओके, लेबर के फर्स्ट स्टेज में ही जो सर्विक्स का डायलेशन होता है वो फुली हो जाता है। तो सर्विक्स के फुली डायलेशन के बाद, ओके, सर्विक्स के फुली डायलेशन के बाद ये सेकेंड स्टेज स्टार्ट होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फुल डायलेशन। ओके, सर्विक्स का फुल डायलेशन जब हो जाता है तो ये सेकेंड स्टेज स्टार्ट होता है एंड एंड होता है इसका एक्सपल्शन ऑफ द फीटस फ्रॉम द बर्थ कैनाल। ओके, जो फीटस होता है उसका एक्सपल्शन होता है, हो जाता है बर्थ कैनाल के थ्रू। मीन्स कि जो फीटस होता है वो आउटर वर्ल्ड में आ जाता है, मीन्स कि बेबी का बर्थ हो जाता है। ओके, बेबी का जो बर्थ है वो बर्थ हो जाता है, तो वहाँ पे ये सेकेंड स्टेज जो है लेबर का वो स्टॉप हो जाता है। ओके, फर्स्ट स्टेज में जो यूटेरस था उसका डायलेशन हुआ एंड सेकेंड स्टेज में बेबी का बर्थ हो जाता है। उसके बाद इसमें है इसका एवरेज जो होता है सेकेंड स्टेज का, सेकेंड लेबर के सेकेंड स्टेज का जो एवरेज होता है वो होता है 2 आवर जो होता है वो प्रीमीग्रेविडा में होता है। प्रीमीग्रेविडा में मैक्सिमम ये 2 आवर तक ये प्रोसेस चलती रहती है एंड मल्टीपैरा जो होती है तो मल्टीपैरा में 30 मिनट तक ही ये प्रोसेस चलती है। 30 मिनट में बेबी का बर्थ हो जाता है सेकेंड स्टेज में। तो ये कंप्लीट हो गया सेकेंड स्टेज। ओके, नेक्स्ट है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। ओके, तो इसमें क्या है कि इसमें इट्स स्टार्ट्स आफ्टर एक्सपल्सन ऑफ द fetus and ends with expulsion of the placenta and membranes. Its average duration is 15 minutes in primigravida and multipara. ओके, तो जो ये थर्ड स्टेज है लेबर का, जो थर्ड स्टेज है ये स्टार्ट होता है सेकेंड स्टेज के बाद। तो सेकेंड स्टेज एंड कहाँ पे हुआ, तो बेबी के एक्सपल्सन के बाद, यानी बेबी के बर्थ के बाद वो ख़त्म हो गया सेकेंड स्टेज का। ओके, तो बेबी जब फीटस का एक्सपल्सन हो जाता है, यानी कि बेबी का जब बर्थ हो जाता है तो वहाँ से स्टार्ट होता है थर्ड स्टेज। ओके, लेबर का थर्ड स्टेज बेबी के बर्थ के बाद स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे है कि एक्सपल्सन ऑफ द फीटस। ओके, फीटस के एक्सपल्सन के बाद ये स्टार्ट होता है एंड एंड कहाँ पे होता है, तो प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन। ओके, प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन जो होता है, जब फीटस का जब बर्थ हो जाता है, बेबी का जब बर्थ हो जाता है उसके बाद जो प्लेसेंटा होता है उसके बाद प्लेसेंटा का एक्सपल्सन होता है। बेबी के बर्थ के बाद प्लेसेंटा का एक्सपल्सन होता है। तो थर्ड स्टेज में यही होता है कि बेबी के बर्थ के बाद जब प्लेसेंटा का एक्सपल्सन होता है वहाँ पे थर्ड स्टेज ख़त्म हो जाता है, यानी थर्ड स्टेज का एंड हो जाता है। तो ये जो प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन का एक्सपल्सन होता है वो उसका ड्यूरेशन जो होता है प्रीमीग्रेविडा एंड मल्टीपैरा में सेम ही होता है 15 मिनट का। ओके, 15 मिनट में प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन्स जो होते हैं उसका एक्सपल्सन हो जाता है। ये प्रोसेस 15 मिनट का ही होता है। प्रीमीग्रेविडा एंड मल्टीपैरा में दोनों सेम टाइम होता है। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया इस थर्ड स्टेज ऑफ लेबर से। लास्ट वन है फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर का। ओके, फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर, इसमें क्या होता है कि इट इज़ द स्टेज ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर एट लीस्ट 1 hour आफ्टर एक्सपल्सन ऑफ द प्लेसेंटा। ड्यूरिंग दिस पीरियड जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट एंड द बिहेवियर ऑफ द यूटेरस आर टू केयरफुली वॉच्ड। ओके, तो ये जो फोर्थ स्टेज होता है ये स्टार्ट होता है बेबी के एक्सपल्सन के बाद। जब प्लेसेंटा का एक्सपल्सन हो जाता है थर्ड स्टेज में, उसके बाद ये फोर्थ स्टेज स्टार्ट होता है। इसमें क्या करते हैं
किसमें ऑब्जर्वेशन किया जाता है, ओके। इसमें ऑब्जर्वेशन किया जाता है 1 घंटे तक, ओके। 1 घंटे तक एक्सपल्सन के बाद, प्लेसेंटा के एक्सपल्सन के बाद 1 घंटे तक पेशेंट का ऑब्जर्वेशन किया जाता है, ओके, कि उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाता है पेशेंट को, एंड केयरफुली उसको वॉच किया जाता है, मीन्स कि केयरफुली उस पर ध्यान रखा जाता है बिहेवियर में, एंड उसके यूटेरस में कोई चेंजेस तो नहीं हो रहे पेशेंट के यूटेरस में चेंजेस से मीन्स है कि ज़्यादा ब्लीडिंग होना, पेन होना, ये सब चीज़ों का ध्यान दिया जाता है, एंड तो उसके बिहेवियर में उसको उसके पेन और उसके तकलीफ या कोई एबनॉर्मल बिहेवियर तो वो पेशेंट नहीं कर रहा, उसको केयरफुली ऑब्जर्व किया जाता है इस 4th स्टेज में, ओके। तो ये कंप्लीट हो गया लेबर का स्टेजेस, ओके। 4 स्टेज थे लेबर के, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड थर्ड, एंड लास्ट वन 4th स्टेज हमने कंप्लीट कर लिया। तो आज का टॉपिक बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।